जय भीम, नमो साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में राम ईश्वर थे? क्या राम पूजा करने योग्य हैं? क्या राम श्रद्धा करने योग्य हैं? क्या राम जो है इस दुनिया के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, या भारत के लोगों के कल्याण के लिए, या जिस नगरी के वो राजा थे, अयोध्या नगरी के लोगों के कल्याण के लिए कोई काम की बात करते हैं? तो साथियों, जो भारत में जिन राम के नाम पर अभी अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना और सभी हिंदुओं की भारी आस्था है, विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट तक जो है उनके फेवर में फैसला देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो राम है उनके पास कितना ज्ञान है और कैसा ज्ञान है। क्या वो ज्ञान जो है मनुष्यों को अंधकार में ढकेलने वाला ज्ञान है, या प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला ज्ञान है, या क्या उस ज्ञान से मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं? तो साथियों, मैं उदाहरण दूंगा जाबाली कथन से। जाबाली जो है एक ब्राह्मण है राम के राज्य में, और जो मंत्री परिषद होती है उसका एक सदस्य है, यानी कि मंत्रणा करने वाला एक ब्राह्मण है जिससे राजा जो है परामर्श करता है। तो ये जो जाबाली ब्राह्मण है, ये भरत के साथ में, जब भरत चित्रकूट में राम से मिलने के लिए आते हैं तब वहां पर ये आते हैं उनके साथ में, और राम को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये त्रेता युग और ये युग और वो युग, पता नहीं कितनी लंबी लंबी कहानियां जो है वो फेंकते हैं, कितनी कल्पनाएं बताते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो परिदृश्य है वो कुछ और है। सच्चा इतिहास ये बताता है कि भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के धम्म के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने ये कथा कहानियां कल्पनाएं गढ़ दी। तो ये कथा कहानी भगवान बुद्ध के बाद की कहानी है। इस बात को, इस घटना से हम आसानी से समझ सकते हैं, जो कि जाबाली राम को समझाने का प्रयास कर रहा है। जाबाली राम को क्या समझाता है उसमें आप देखिए कि किस तरह से जाबाली जो है बुद्ध के धम्म का अनुयायी है, और वो बिल्कुल वही बात समझा रहा है जो बुद्ध इस संसार को समझाना चाहते हैं। बुद्ध समझाना चाहते हैं संसार के लोगों को अनासक्त रहना, यानी कि आपका एक दूसरे से कोई भी संबंध प्राकृतिक तौर पर नहीं है। प्रकृति ने आपके लिए कोई संबंध पैदा नहीं किया। क्या पिता क्या पुत्र, क्या माता क्या पिता, क्या बहन क्या भाई, कोई भी संबंध जो है प्रकृति ने आपको नहीं दिया है। लेकिन जब आपने समाज बनाकर समाज में रहना शुरू किया तो आपको आपसी व्यवहार के लिए इन संबंधों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इन संबंधों का सहारा लेना, यानी कि जहां तक आपको इन संबंधों की जरूरत है वहां तक तो इन संबंधों का औचित्य समझ में आता है, लेकिन जब इन संबंधों का जो औचित्य है उससे आगे बढ़कर आप आसक्त हो जाएं, आप जो है किसी भी संबंधी के ना रहने पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो जो है आपके दुख का कारण बन जाता है। इसी बात को भगवान बुद्ध जो है बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो जाबाली राम को कहते हैं कि रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्यों की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कैसा विचार? कि अपने पिता की मृत्यु पर राम जो है विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। आगे कहता है जाबाली कि राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूं वही कीजिए। सच्ची बात बता रहा है जाबाली, जो है बिल्कुल सत्य प्रकट कर रहा है राम के सामने। लेकिन कितने लोग हैं इस संसार में जो सत्य को सुनना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो और कोई व्यक्ति उस वक्त आकर आपको यह सत्य का दर्शन कराए कि इस बच्चे की कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि उस बच्चे की, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के घर में उस बच्चे ने जन्म लिया है, क्या वो ये शब्द सुनना चाहेंगे?
उस व्यक्ति को मारने पीटने लगेंगे, उसको बोलेंगे क्या अपशकुन की बातें कर रहा है। भाई क्या अपशकुन की बातें हो गई? सत्य बात करना क्या अपशकुन होता है? सत्य बात करना अपशकुन नहीं होता है, लेकिन सत्य को जान लेने से हमारे कष्ट कम होते हैं, दुख कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और परिवार वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर खूब ऊधम मचाया, खूब शोर किया, खूब मौज मस्ती की, इतना आनंद मचाया, इतना आनंद मनाया कि उस बच्चे से जितना वो प्यार कर सकते हैं उतना प्यार किया। अगले ही दिन बच्चा बीमार हो गया। अब बताइए, अगले ही दिन जब बच्चा बीमार हो गया और लगातार होता, और संसार में ऐसा होता है, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे अकाल काल के ग्रस्त में भी जाते हैं, अकाल मृत्यु भी होती है, बचपन में पैदा होते ही बच्चे मर जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा बीमार हुआ या बच्चे की मृत्यु हो गई तो परिवारजन का क्या हाल होता है, माता पिता का क्या हाल होता है, रो रो कर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो जाबाली जो कह रहा है वो यथार्थ है, सत्य है, लेकिन राम की कहानी तो कुछ और है। राम इस सत्य में विश्वास करने वाले नहीं, क्योंकि हिंदुओं की कहानी इस प्रकार की है कि सावित्री के पति के प्राण लेने के लिए यमराज आ गए और सावित्री उनसे लड़कर उसके प्राण ले आई वापस। यानी कि हिंदू धर्म जो है वो इस बात से इनकार करता है कि मृत्यु जो है आपके लिए सत्य है। वो आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता है कि आप जो है अगर चाहें, अगर आप सच्ची श्रद्धा रखें ईश्वर के अंदर, आप जो है पूजा करें, यज्ञ करें, कर्मकांड करें, तो आप जो है मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। इस तरह का विश्वास जो है इस दुनिया के लोगों को हिंदू धर्म दिलाना चाहता है। लेकिन ये सत्य है कि आज तक हिंदू धर्म में भी कोई बचा नहीं है, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो। अवतार भी मरे हैं, सब मरे हैं, कोई जीवित नहीं बचा है। तो इसीलिए आगे क्या कहता है जाबाली, बहुत सुनने लायक कथन है। राजा को जहां जाना था वहां चले गए, सबको जाना है, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, विलाप कर रहे हैं, यानी कष्ट उठाते हैं। अष्ट आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? एक सामान्य मनुष्य जो तर्क कर सकता है वो वाली बातें जाबाली राम को समझा रहे हैं। अब राम जो है एक सामान्य मनुष्य के स्तर के बुद्धि वाले व्यक्ति भी नहीं है, इतनी सी बात भी उनको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आसक्त लोग हैं। यदि यहां दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। कितनी लॉजिकल बात जो है जाबाली कर रहा है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले इस लॉजिक के ऊपर भी तरह तरह के आडंबर, पाखंड, पता नहीं कितनी कल्पना कहानियां और कैसी कैसी भ्रामक बातें तर्क करने के लिए, तर्क बुद्धि लगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है। तो इसी तरह से जो है ये जो जाबाली है बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है रामायण में। लेकिन समस्या यह है कि रामायण का विरोध करने वाले भी रामायण नहीं पढ़ते हैं और रामायण को पढ़ेंगे भी क्योंकि बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। तो इसलिए जाबाली कथन को जो है पढ़ने से वो चूक जाते हैं, और वो इस बात से चूक जाते हैं, इस बात को जांच करने से चूक जाते हैं कि जाबाली जो है एक बौद्ध व्यक्ति है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। सारी बातें बौद्ध धर्म की है। ये अनासक्त रहने की बात जो है भगवान बुद्ध कहते हैं। आगे कहता है कि देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। सारी पोल खोल रहा है, राम के सामने एक एक बात का यथार्थ प्रकट कर रहा है। लेकिन राम जो है उसे समझे तब ना। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवाय कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष यानी परलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। अब आगे राम क्या समझा रहे हैं, क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वो सुनिए, बड़ा अजीब। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है उस व्रति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगा?
मनोकामना है स्वर्ग लोक प्राप्त करने की, और लोग कहते हैं कि वो ईश्वर है, ईश्वर है फिर भी स्वर्ग लोक प्राप्त करने की मनोकामना है। यानी कि स्पष्ट है कि साधारण मनुष्य थे, कोई ईश्वर नहीं, कोई अवतार नहीं है। तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूं। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। बताइए, सत्य के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन सत्य से इनकार भी कर रहे हैं। फिर राम कहते हैं जाबाली को कि आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। विषम यानी उल्टी दिशा में है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, चिपके हुए हैं राम वेदों से। अपनी बुद्धि का कोई उनके पास जो है कि उनकी बुद्धि क्या कहती है, जाबाली क्या कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन जो वेदों में लिखा है उसके विपरीत उसका कथन है, इसलिए उसकी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं राम। अपनी बुद्धि से ये जांच नहीं कर पा रहे हैं कि जाबाली सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी, अब ये जो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, कर्म कांड वाले धर्म की बात कर रहे हैं कि श्राद्ध करो, मेरे जो पिता हैं वो जो स्वर्ग चले गए हैं उनको जो है जो मैं यहाँ खाऊंगा वो वहां पहुंचेगा, या जो मैं ब्राह्मणों को खिलाऊंगा वो वहां पहुंचेगा। मैंने एक जोक पढ़ा था व्हाट्सएप पे, उसमें एक औरत है जो कि ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाती है और ब्राह्मण से पूछती है कि क्या जो तुम कुछ खाओगे यहाँ पर वो सब मेरी सास जो मर गई है जो स्वर्ग में है वहां उस तक पहुंच जाएगा, उसके पेट में जाएगा वो सीधे। तो ब्राह्मण आश्वासन देता है कि हाँ, जो भी यहाँ तुम मुझे खिलाओगी वो सब तुम्हारी सास के पेट में जाएगा, तो इससे जो है उसको तृप्ति मिलेगी। तो वो औरत कहती है कि जब मेरी सास जिंदा थी तो मुझे बहुत तंग करती थी, मुझे बहुत अत्याचार उसने किए हैं, तो ये लो बहुत सारी मिर्चें लेकर आती है, लाल मिर्चें, ये लो ये मिर्चें खाओ और ये मेरी सास के पेट में पहुंचनी चाहिए। तो जो महिला इतना तर्क लगा सकती है, इतनी बात सोच सकती है कि उसके मिर्च प्रदान करने पे क्या ब्राह्मण वो मिर्च खाएगा? ये सोचिए जरा बात को, जो है ये साधारण मनुष्य इतना दिमाग लगा रहा है, लेकिन राम जो है वो साधारण मनुष्य वाला दिमाग भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो कैसे बताइए माने ईश्वर हैं, अवतार हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके लिए इस कार्य की मैं निंदा करता हूं। अपने पिता की निंदा कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर आप निंदा कर रहे हैं। बताइए आप कितने बड़े अपने पिता के आज्ञा पालक हैं, उनकी आज्ञा मानकर आप वन चले आए, अब उनकी मृत्यु के बाद भी आप वन से आने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं पर आप उनके द्वारा उठाए गए कदम पर आप जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर आप इस कदम पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं तो जो उनका जो गलत कदम था आपको जंगल भेजने का, आपको वन में भेजने का, उस पर आपने प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाया कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, ये नीति के विरुद्ध है, ये वेदों के विरुद्ध है, ये आम जो मनुष्य समाज है उसके नियमों के विरुद्ध है, मेरी बुद्धि के विरुद्ध है। आपने कुछ नहीं कहा। तो आप जो है आपका आचरण क्या है महाराज, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे लिखते हैं जहां पर कि अब सारी पोल खुल जाती है और वाल्मीकि महाराज बिल्कुल साफ साफ चुपके से लिख देते हैं वाल्मीकि रामायण में कि भैया ये जो वाल्मीकि ग्रंथ में लिख रहा हूं, ये मैं जो राजा है पुष्यमित्र शुंग, उसने मुझे डरा धमकाकर ये जो ग्रंथ लिखने के लिए कहा है, इसलिए मैं जो ये ग्रंथ लिखने के लिए मजबूर हूं। और यहाँ पर चुपके से जो वो लिख रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज, वो क्या लिख रहे हैं? राम कहते हैं जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध यानी कि बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी चार्वाक को भी यहां इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करे। अब संस्कृत पढ़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये हिंदी में पढ़ा है, कुछ अनुवाद में त्रुटि हो गई है। जैसा कि रामचरितमानस की जो चौपाई थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ और उसमें बहुत सारी लाग लपेट करने का प्रयास किया हिंदुओं ने। तो
संस्कृत में क्या लिखा है, यथा ही चोरः से तथा ही बुद्धः, यथा ही चोरः से तथा ही बुद्ध, यानी जैसा चोर है वैसे ही बुद्ध है। इस तथागतं नास्तिक मत्र विद्धि तस्माद्धि यह शक्यतमं प्रजानाम। तो साथियों, इस प्रकार से अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि जो राम है क्या वो बुद्ध से पहले हुए या बुद्ध के बाद हुए? और केवल बुद्ध के ही बाद नहीं हो रहे हैं, बुद्ध के इतना बाद हो रहे हैं कि बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध बौद्ध मतावलंबी उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जाबाली जो है बौद्ध अनुयायी है। ये जो है आप जो है साफ साफ इस जो ये श्लोक है, इसका जो अनुवाद है, इसको पढ़कर समझ गए होंगे। और राम जो है क्या उपदेश दे रहे हैं, किस बात को चलने के लिए कर रहे हैं, हमने बहुत गहराई से चिंतन मनन किया है। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इसमें कमेंट कर कर जो मैंने पूछा है कि क्या राम बुद्ध से पहले हुए या बुद्ध के बाद हुए, इसका उत्तर जरूर दें। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसको प्रत्येक मनुवादी तक पहुंचाएं। प्रत्येक हमारे समाज के जो SC ST OBC लोग हैं, जो अभी भी हिंदू धर्म में चिपके हुए हैं, जो अभी भी राम को अवतार मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जो अभी भी यह मानते हैं कि राम जो है भगवान बुद्ध से बहुत पहले हुए, या जो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं कि बुद्ध के धम्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का नरसंहार कराया और बौद्ध धर्म पर किस तरह से अत्याचार ढाए, और किस तरह से जो वाल्मीकि रामायण यानी कि रामायण जो कल्पना है उसको गढ़ा गया। तो साथियों, इन सब की जानकारी और लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।